welcome all of you on Europedia Education channel. So I'm sorry we are going to wear mask today because there are mentors with me today and we are not maintaining the social distance norm because we have to make a recording collectively. So my name is Vijender and we are going to discuss today the detailed strategy of Airport Authority of India exam, how we have to prepare and Europedia पे हम कैसे proceed करेंगे आगे. मेरे साथ आज mentors हैं. I have mentors with me. 5 of us are going to proceed ahead with the preparation of Airport Authority of India. Many of you are asking when the exam will be there. What we think is March April में exam होगा because we will get 2-3 months. But the trouble is GATE is also there on Feb and you people are busy with preparation of GATE. तो हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है. ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है बिकॉज जॉब्स एवरीबॉडी वांट्स और ये अच्छी जॉब्स हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन है, लेकिन आई थिंक स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे तो कंपटीशन आसान हो जाएगा. अब मैं पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एक एक करके सारे मेंटर्स के साथ. सबसे पहले त्यागी सर मैथमेटिक्स के मेंटर. हेलो. मैथमेटिक्स की सारी स्टडी. कैलाश सर फिजिक्स +2 लेवल. विशाल सर फिजिक्स 11th लेवल एंड प्रदीप सर नॉन टेक्निकल सारा पार्ट प्रदीप सर हैंडल करेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम स्ट्रेट टू त्यागी सर. त्यागी सर मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 11th क्लास मैथमेटिक्स, तो स्ट्रेटेजी बताओ सर. सर देखिए जो ये अभी पोस्ट हैं दोनों जिनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो मैक्सिमम 6. हाँ, तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं, इसमें हमें मेनली अप टू 12th लेवल का जो मैथमेटिक्स है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 12th क्लास का 11th क्लास एयरपोर्ट ऑपरेशंस में और दोनों में 12th क्लास लेवल का मैथमेटिक्स रहेगा. और 12th क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं 11th में जनरली तो हम 3 कैटेगरी बनाते हैं कि भाई एक तो एनसीईआरटी लेवल होता है, एक जेईई मेन लेवल होता है और एक एडवांस लेवल होता है. सभी बच्चे उसमें अपेयर होते हैं. तो जो क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने देखा है पिछले सालों का, ठीक है, सारा एनालिसिस किया, तो ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे. ठीक है, थोड़ा सा जेईई मेन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे बट उससे बिलो लेवल का ही क्वेश्चन सारे इसमें रहेंगे. अब हम जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें एग्जाम में एलिजिबल हैं तो उनको हम 2 कैटेगरी में अगर डिवाइड करें, एक तो जो बीटेक होल्डर्स हैं और जो दूसरे बीएससी होल्डर्स हैं. ठीक है, तो पहले बीएससी होल्डर्स के लिए मैं बात करता हूँ. बीएससी होल्डर्स ने सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो आपको बस क्या करना होगा कि सारा जो आपने 11th और 12th में चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, तो एक मेंटर के गाइडेंस के साथ में मतलब प्रॉपर तरीके से उन सब चीजों को हमें रिवाइज करना होगा और सेलेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, सारे नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप बुक लेके बैठोगे कोई भी, हाँ, तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े. इसमें सेलेक्टिज्म जो है वो बहुत मैटर करेगा. क्वेश्चंस का सिलेक्शन कि कौन सा क्वेश्चन इसके लिए हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो वही लेवल है सारा. और बच्चों ने पढ़ा हुआ है, एक बार बस रीडिंग करनी होगी उनको कि क्या क्या चीजें पढ़े. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करेगी. तो जितने क्वेश्चंस अगर उनको रेगुलरली मिलते रहेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन, हाँ, ठीक है, तो वो फिर बच्चे उसको इजीली कवर कर. 2018 में क्वेश्चन मतलब पेपर हुआ था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी. हाँ. और 1 नंबर का क्वेश्चन था. हाँ, 30 क्वेश्चंस एक्चुअली 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स से. ठीक है, तो नेगेटिव रहेगा नहीं, कोई सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे. राइट, बिल्कुल सर, क्योंकि टाइम कम होता है ना. 1 मिनट में क्वेश्चन मैथ का करना है तो मतलब कि आना चाहिए, बस सीधा देखा और ऐसे करना, सोल्व किया, उसमें सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. सही है. तो हाँ त्यागी सर, एक मतलब आप जानते हैं YouTube पे हम लोग कुछ फ्री देते हैं कंटेंट जैसे 20%, तो क्या वीकली एक क्लास आपकी जिसमें आप क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं, ऐसी प्लान कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, डेफिनेटली करते हैं हम तो बच्चों के कोई भी तो उसको कर लेंगे और उसके थ्रू हम जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अभी तक आए हुए हैं तो उस वो क्वेश्चन प्लस एडिशनल उस जैसे और बहुत सारे क्वेश्चन हम बच्चों को देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. परफेक्ट सर. अब दूसरा बीटेक होल्डर्स की बात कर लेता हूँ. ये तो मैंने बीएससी वालों को बताया. तो जो बच्चे गेट ऐप में अपियर हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके गेट के एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है. तो इसमें उसमें से कुछ टॉपिक्स जैसे बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कैलकुलस, ठीक है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 3 मेन टॉपिक हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी आते हैं और प्लस उसमें 12th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं. तो ये तो सारे वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे बेसिक लेवल के सारे. ठीक है, तो इनको एडिशनली बस क्या करना है कि और जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला से क्वेश्चन कोई पूछ लिया, हाइपरबोला से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो चीजें ये कर सकते हैं आगे एग्जाम के बाद भी आगे उस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं. और उससे पहले अपने उन्हीं क्वेश्चंस को ये कंटिन्यू रखेंगे. बस इनको अभी से उस मोड में आना पड़ेगा कि भी हमने एयरपोर्ट का एग्जाम भी देना है. मतलब अवॉइड नहीं कर सकते. हाँ, ऐसा नहीं कि भाई गेट के बाद स्टार्ट करेंगे या फरवरी के बाद स्टार्ट करेंगे, वो नहीं. उस क्योंकि अलग से कुछ नहीं करना ना, अलग से कुछ नहीं करना. एटलीस्ट मैथमेटिक्स में तो सारा वही उसी में से सेलेक्टिव चीजें हैं, उनको साथ में कंटिन्यू करते चलेंगे तो आराम से कर सकते हैं. और स्ट्रेटजी आप दे ही रहे होंगे और मटेरियल भी आप दे रहे होंगे तो उनकी प्रिपरेशन हो जाएगा. हम एक्चुअली जो अपने ग्रुप क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें रेगुलरली जैसे हमारे मेंटर सारे टच में रहते हैं तो मैं खुद उन बच्चों की सारी उनके डाउट्स
और उनको डेली क्वेश्चन भेजना और उनको मतलब कई बार कंसेप्ट में खुद कॉल करके समझाता हूँ बच्चों को। रात में 11-11 बजे बच्चे कॉल करने लगते हैं कि सर ये प्रॉब्लम में अटके हूँ। तो जितना भी हमसे हो पाता है मतलब मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करते हैं। तो जॉब्स अच्छी है सर? सर आज के टाइम में ऐसी जॉब सर कहाँ मिलती है? सही है, सही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में पैकेज देखो कितना अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी है। तो सभी बच्चों को मतलब कि जो अगर कहीं जॉब कर भी रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी और जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से और जो एलिजिबल है उनको ट्राई तो सबको करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कब किस्मत आपकी काम कर जाए कुछ कह नहीं सकते, तो ट्राई तो एटलीस्ट सबको करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक्स अलॉट त्यागी सर। कैलाश सर, फिजिक्स और आपका प्लस 2 वाला पार्ट जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें तो सारा पार्ट आप ही का आया था। हाँ नहीं सर, देखो जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली फिजिक्स प्रिपेयर करते हो, सो आई बिलीव देयर आर टू मंत्रास कि अगर क्वेश्चंस इजी है तो वो सभी एस्पिरेंट के लिए इजी है, डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है। दूसरा थिंग है कि आपका अगर इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका रैंक बहुत फॉल करेगा, क्योंकि हर बच्चे ने अटेम्प्ट करा होगा। डिफिकल्ट बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, तो अगर आपका वो गलत भी है तो रैंक पे इतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सर फिजिक्स ना एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत सारी थ्योरीज कंक्लूजंस के ऊपर बेस्ड है, लिमिटेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप इसको बिल्कुल एडवांस लेवल पे या डिटेल में प्रिपेयर करने जाओगे शायद माइट भी फिजिबल नहीं होगा एस्पिरेंट के लिए, राइट? सम ऑफ द टॉपिक आर इंक्लूडेड फ्रॉम द हायर फिजिक्स आल्सो, एक्सेप्ट एनसीईआरटी लाइक बीएससी फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स है। तो सबसे पहला सजेशन तो मैं स्टूडेंट्स को ये दूंगा कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ओनली 25 to 26 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे जो आउट ऑफ अप्रोच रहेंगे और 90% कैंडिडेट के आउट ऑफ अप्रोच रहेंगे। अगर आपको लगता है यू कैन पुट एफर्ट, आप करो, डेफिनेटली वी विल गाइड यू। बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के लिए मैं बोलूंगा कि जो 11th 12th का फिजिक्स है उसको अच्छे से कर दो, ऑलमोस्ट 25 to 26 क्वेश्चन आपका कवर करेगा, ठीक है? तो सर फिजिक्स जब प्रिपेयर करना है तो इसमें आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करना है, एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, फाइन। तो उसके लिए आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। डेफिनेटली आपको टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक्स को समझना है, वहां से की पॉइंट कंक्लूड करो। उसके बाद कंक्लूजंस निकालो, फिर एक फॉर्मूला शीट बनाओ, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। अब क्या होता है जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना फिजिक्स का, तो बहुत सारे लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट, स्पेशल केसेस होते हैं जो हम कंसेप्ट में नहीं कंक्लूड करते हैं, तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक से तो डिफरेंट केसेस होंगे, तो वो स्पेशल केसेस होंगे ऑब्वियसली कंसेप्ट के, तो शायद वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो मेरा सजेशन है फिजिक्स स्पेशली 12th के लिए एक मॉडर्न फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पिछले 3-4 साल में जो भी एग्जाम हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये तो फिर भी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रेजुएट बच्चा कर लेगा, इट इज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। तो मुझे लगता है वो उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करे जो उसने 12th के बाद अभी तक टच नहीं करा, और उसको सर वो क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों में घुस जाओगे कहीं ना कहीं मैसी कर दोगे चीजों को, बिकॉज़ बहुत सारे कंक्लूजन है, बहुत सारी थ्योरीज है। क्या सर यही पे ना स्ट्रेटजी भी काम आती है? जैसे सर ने बताया कि एनसीईआरटी लेवल है, तो क्या करा सर हम इनको प्रेसिज फॉर्म में फॉर्मूले सर आई विल ट्राई कि मैं 12th फिजिक्स के आपको एक पीडीएफ या किसी भी फॉर्म में सबसे पहले तो कंक्लूजन सारे दे दूं, जो भी फॉर्मूलाज होंगे, कंक्लूजन पॉइंट्स होंगे हर एक टॉपिक्स के। सो बच्चों को हम मेरा रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स में स्पेशली मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू विल सी अ न्यू प्रॉब्लम, न्यू केसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कांसेप्ट। मतलब थ्योरी थ्रू क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन के थ्रू करो सर, नहीं तो अपना कांसेप्ट को लिंक करने में बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे बुक से तो बहुत टाइम ले लेगा। सही है। और उस साथ में मतलब कि मेंटर के साथ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। और आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ा आपने, कितना नहीं पढ़ा, वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करते हैं रेगुलर। मतलब कोई भी अपने मेंटर जो भी हो बच्चों के, उनके साथ वो टच में रहे तो ये बहुत मैटर करेगा। मुझे लगता है सर अगर 12th फिजिक्स के ही बच्चे ने 400-500 क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस किए हैं तो उसमें से यार 10-12 क्वेश्चन। पर क्या सर ये 400-500 कौन से क्वेश्चन होंगे? ये तो आपका डिस्कशन है सर, ये हमारा डिस्कशन है, ये हमारा एक्सपीरियंस होगा, रेलेवेंट टू एग्जाम ही होगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप कोई एग्जाम प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। सिलेबस तो सर वही रहेगा, फिजिक्स आईआईटी के लिए वही है, नीट के लिए वही है, एडवांस का क्वेश्चन आएगा, यूजीसी नेट के लिए वही है, बट एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। सो वी विल ट्राई टू फ्रेम सम क्वेश्चंस, 400-500 क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना कैलाश सर की जैसे मेन ट्रबल क्या रहा है कि बच्चे पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन आप भी जानते हो फिजिक्स मैथ्स हो गए कुछ छोटे सब्जेक्ट तो है नहीं सर। ऐसा है कि जब पढ़ने में आ जाएगा टाइम सर, क्योंकि कंक्लूजंस पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारी थ्योरीज में घुसोगे ना, क्योंकि थ्योरीज अपने आप में बहुत परेशान करती है फिजिक्स में,
So that is my तो हम इनको स्ट्रेटजी से दें, और मैं वो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीक में एक आधी क्लास सर कराएं, अभी जरूर करें। टाइम की मैं थोड़ी क्लासेस देता रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन की फॉर्म में, और मेरा ज्यादा फोकस रहेगा मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा दूं और कंक्लूजन्स पॉइंट दूं। उसके लिए आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप कह रहे हो, यू कैन कनेक्ट। नहीं, वी आर गोइंग टू क्रिएट व्हाट्सएप अवेलेबिलिटी रहेगी। हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके ना सर, जैसे हमने गेट के लिए फ्री वो सारा सब किया हुआ है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके बच्चों को जितना दे सकते होंगे फ्री मॉड्यूल। बट अगेन सर लास्ट में मैं ये चीज बोलूंगा, कीप इन माइंड इजी क्वेश्चन इजी फॉर ऑल, डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर ऑल। Focus on अगर easy. आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत पीछे आ सही गए। है। डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत किया तो फिर भी आप थोड़ा पीछे, आपको क्योंकि डिफिकल्ट ज्यादा नहीं आते ना सर। तो वही मतलब है कि बच्चे कई बार होता ना 2-3 क्वेश्चन के पीछे भाग जाते हैं, यार ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इसके लिए ढूंढना है चीजों को। मुझे लगता है शायद जितना टाइम आप वहां वेस्ट कर रहे हो तो आप बाकी आसान कर लो। सही वो चीज कर लो। सही, थैंक्स लॉट कैलाश सर। अब विशाल सर, आपका तो 11th क्लास का फिजिक्स सर, मैकेनिक्स सारा ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैंड ईयर मेंटर, तो 11th क्लास के फिजिक्स का बताओ सर स्ट्रेटजी। सर जैसा कैलाश सर बात करे थे ना, 11th और 12th दो फिजिक्स है हमारे पास। Right. 12th की फिजिक्स मोर और लेस ज्यादा इजी लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को। सही है। 11th की फिजिक्स इजी लगती है मैकेनिकल के बच्चों को, सिविल के बच्चों को। सही है। 11th की फिजिक्स में जो मेजर पार्ट आता है सर, डायमेंशंस का आता है, जो कि बहुत बेसिक पार्ट रहता है। हम्म। ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, मैकेनिक्स का पार्ट सही है, है, लॉज सही है। ऑफ मोशंस हो सही गए है। हमारे, काइनेटिक्स का पार्ट है, हम्म। फिर थर्मोडायनेमिक्स और हीट का पार्ट भी है सही है। कुछ कुछ। तो मैकेनिकल के बच्चों को बड़ा इजी लगता है कि हीट का बेसिक्स है या थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स है, सोम का बेसिक्स है, प्रॉपर्टीज है फ्लूइड मैकेनिक्स की, गैस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, गैस की प्रॉपर्टीज। बट जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं 30 क्वेश्चंस एंड लाइक दे आर कॉमन फॉर ऑल, लाइक बीएससी ग्रेजुएट्स हो चाहे आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो, और आपको उन सब में स्कोर करना है। तो वही जो बात कर रहे थे कि आपको टारगेट करना है कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, सही है, और उस पे आपको वर्कआउट करना है। बट मैंने जो सर लास्ट जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों से इंटरेक्शन रहा है, मैकेनिकल के बच्चों को सर उनका बेसिक बड़ा कमजोर रहता है यूनिट्स वगैरह में। गेट में भी जब हम देखते हैं सर बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो यूनिट्स वगैरह में वो भी मिस्टेक करते हैं। तो इसके साथ साथ एक रिवीजन हो जाता है, बच्चों को फिजिक्स जब पढ़ता है सर उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स है तो सबके लिए जरूरी हो जाता है। और सर स्ट्रेटेजी फिजिक्स की या कोई भी सब्जेक्ट है सर, उसका एक ही है कि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिनकी हम सभी बात कर रहे हैं सर। शॉर्ट नोट्स हो गए, या आप उसको माइक्रो नोट्स नाम दो या प्रिसाइज नोट्स नाम दो, जिसको हम प्रेसिज हाँ जी बोल रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कंसेप्ट पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं, आप कोई लिमिट नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट जिसकी हम बात यहाँ कर पे रहे ना हैं। दो चीज है विशाल सर, एक हाँ तो जी। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, हाँ जी। और दूसरा कितना कवर करना है। बिल्कुल। तो डिफिकल्टी लेवल तो जैसे त्यागी सर ने बताया, कैलाश सर ने बताया कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल, आएगा, बिल्कुल सर। एक नंबर का क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्क्स, बेसिक लेवल बेसिक लेवल का कोई है। एडवांस लेवल नहीं आने वाला इसमें। तो विशाल सर, आप अपना जो टॉपिक है हाँ जी। उसमें क्या बच्चों को प्रेसिज बना के हम दे सकते हैं, और बिल्कुल। क्वेश्चंस का जैसे बिल्कुल। सर ने बोला 400 क्वेश्चन, तो आपके लेवल से मिल सकते हैं सर क्वेश्चन। इस पे तो हम बिल्कुल टारगेट करने वाले हैं कि हम शॉर्ट नोट्स बनाना, कंसेप्ट क्लास में कवर करना, उसके बाद हर टॉपिक वाइज 2-3 पेज के प्रिसाइज नोट्स बच्चों को सही, देना। सही। इस पे तो मेन टारगेट रहेगा। सही। और दूसरा इसके बाद टारगेट रहेगा सर बच्चों को जो क्वेश्चन देने के बाद डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मेरे को लगता है सर ये हमारा ही एक इस पे कॉपीराइट है, जो बिल्कुल यूएसपी है सर। जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है सर यूआरपीडिया का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, WhatsApp ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप टीचर बिल्कुल बनाओ। बिल्कुल सर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बच्चा है डेली मैसेजेस करता है, और बच्चे को जिस इंस्टेंस पे उसको डाउट आया उसी सेकंड में, मतलब कई बार तो 1 घंटा लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो आधे घंटे में डाउट क्लियर हो जाता है। वो कहीं भी नहीं होता सर, इवन बच्चा अपने दोस्तों को भी अप्रोच करता है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी उसका डाउट सेम डे क्लियर नहीं कर पाते। तो हमने इस तरह का सिस्टम डेवलप किया है यहाँ पे यूआरपीडिया में, तो बच्चा अपने डाउट क्लियर कर सकता वो कर है। सकता है। कंसेप्ट हम उसके यहाँ बनवाएंगे, शॉर्ट नोट्स उसके देंगे, रिवाइज करेगा, उसके बाद बच जाती है काम प्रैक्टिस की। सही। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस जब वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, क्वेश्चंस उसको ग्रुप में भी शेयर करेंगे ठीक है, सर, ठीक है। और पैनल पे भी रहेगा, बाकी उसका रिवीजन करता रहेगा। सो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए भी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। हाँ जी। अब प्रदीप सर, आपकी तरफ आप बताओ, ये सारे का सारा नॉन टेक्निकल भार आपने उठाया हुआ है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, सारे का सारा, इसकी स्ट्रेटजी बताओ क्या है बच्चों को, और सर, कैसे करेंगे आप? एज पर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जैसे मैं क्वांट रीजनिंग की बात करूं तो इसमें 3 लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सही है। तो फर्स्टली इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लेवल 1 से हैं। Okay, कि हमने मतलब फॉर्मूला, basic level। बेसिक लेवल, हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन निकाल दिए, तो लेवल 1 के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देगा। सही है। जब टाइम कम में क्वेश्चन ज्यादा लगाने सही हैं है। तो लेवल 1 के ही क्वेश्चन हो सकते हैं। और मेन बात इसमें ये है कि किसी ना किसी चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन
बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा नहीं है। सारा टाइम cover सारा उसने हर चैप्टर से, जैसे उसने बुक पकड़ी है, हर चैप्टर से वो क्वेश्चन देता चला गया, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपलीफिकेशन। तो कोई एक बुक पकड़ी, देन कंटेंट उसमें देख के उसमें से एक क्वेश्चन उठाया और वो क्वेश्चन दे दिया। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन मतलब उसने इसमें पूछा होगा क्वांट या रीजनिंग में। रीजनिंग में भी अगर मैं बोलूं कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है नो, रीजनिंग एक बार तुम पूरी जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, अगर उनके एक बार तुम्हें ट्रिक्स पता है तो तुम किसी भी चैप्टर को कर सकते हो। कि मिरर इमेज या वाटर इमेज से क्वेश्चन आए तो क्या नॉन वर्बल में किसी और चैप्टर से नहीं आ सकता? आ सकता है। ओके, ठीक है, तो आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। मतलब सिलेबस लेके बैठो, सिलेबस लेके बैठो, एटलीस्ट उसका लेवल 1 तो कवर करो ही करो। कि सर मैंने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं किए हैं, बट मैंने उसके मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने उन सबको किया है, कवर कर लिया। बेशक मैंने उसका लेवल 1 ही किया है। तो इसमें मतलब ये है कि सिलेबस पूरा कवर करना है, बेशक आप उसका लेवल 1 करो, टाइम बच जाता है तो लेवल 2 पर आ सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन पर। तो प्रदीप सर ये बताओ कि अब हम क्या सपोर्ट करेंगे, बात तो वो है, आपकी तरफ से क्या सपोर्ट? अब सर जैसे ये क्वांट और रीजनिंग में जैसे बात है, तो क्वांट जैसे एज पर जैसे त्यागी सर और क्लास ने बताया, तो हम इसके जैसे शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं, जैसे उसमें फॉर्मूला है, क्वेश्चंस करवा सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे सर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी और प्रैक्टिस से हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जनरल नॉलेज और इंग्लिश के बारे में बताओ सर। सर इंग्लिश में भी ऐसा ही है, इंग्लिश में जैसे एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बनाया हुआ सारा। हाँ वो सारा बना हुआ है इंग्लिश का, तो ग्रामर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसमें भी यही अप्रोच है कि सिलेबस वो पूरा कवर कर रहा है, बेशक उसने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, सिलेबस वो पूरा कवर कर रहा है। इवन जीके में भी उसने बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे करंट में उसने पूछ लिया किसी चेयरमैन का नाम पूछ लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन का नाम पूछ लिया, या एशियंट इंडिया या मेडिवल इंडिया में बुक्स के नाम पूछ लिए उसने, ठीक है, या किसी रिलीजन को किसने स्टार्ट किया, इस तरह के क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो एकदम फैक्चुअल आया हुआ है, फैक्चुअल प्लस कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई पर्सन न्यूज में रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एज इट इज मैं कोई बोलूं कि मतलब इसने क्या मतलब अच्छे से कवर किया हुआ जीके, नहीं, उसने सिर्फ ऊपर से क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो अगर बेसिक्स अभी आपको पता है जीके का, आप थोड़ा सा भी पढ़ के गए हैं तो आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा अगर मैं बोलूं कि आपको पूरा जीएस पढ़ने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए, नो, ठीक है। तो एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए इन चारों सेक्शंस के लिए और आपका वो एग्जाम क्लियर हो सकता है। बट उसमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, एटलीस्ट तुम्हें लेवल 1 तुमने कवर कर लिया हो, लेवल 1 के क्वेश्चन तुम लगा कर गए हो, मतलब प्रैक्टिस और उसकी रिवीजन। ठीक है, डन। अब एज फार एज मेरा टॉपिक जो कंसर्न है, लेट मी टेल यू, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में कुछ टॉपिक्स हैं जो एविएशन रिलेटेड टर्म्स हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टर्म्स हैं, वो मैं कवर कर रहा हूँ। प्लस फिजिक्स का भी सर थोड़ा सा टॉपिक्स मैं आपसे लूंगा। अब खत्म करते हैं इसको और जल्दी से सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा क्या इसमें त्यागी सर आपसे, कि क्या ये जॉब अच्छी है, जनता को फाइट मार लेनी चाहिए, नंबर 2 मुश्किल है क्या इसको अटेन करना, ये चीज? सर देखिए, जॉब तो ये आज के ज़माने में अगर हम कंपेयर करें जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो बहुत अच्छी जॉब है, वहाँ पे फैसिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये एयर इंडिया से इसको रिलेट ना करें, ठीक है, एयर इंडिया अलग चीज़ है, हाँ, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये अलग चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी मुश्किल से मिलती है आज के ज़माने में। सही है। तो एटलीस्ट सभी बच्चों को जो एलिजिबल हैं उनको फाइट मारनी चाहिए, करना चाहिए ट्राई। और जनता कर लेगी क्या सर 3 महीने में? स्टूडेंट्स के दिमाग में पहला क्वेश्चन कि सर हो जाएगा मेरे से? नहीं सर, एक बात क्या करना है, देखिए, अगर नहीं भी होता है तब भी नुकसान क्या है? नुकसान क्या है आपका? फाइट तो मारो, ट्राई तो करो, सही है। अगर हो जाता है तो और उनके साथ हम भी फाइट मारते हैं, बिल्कुल सही है। कैलाश सर सेम क्वेश्चन आपका? नहीं सर, इट्स अ गुड जॉब। ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म तो मिलेगा किसी भी एस्पिरेंट को, जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा मिलता है। और दूसरा सर, इसको अटेंड कर सकता है एस्पिरेंट। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब भी हमारे पास ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जहाँ पे 120 मिनट 100 क्वेश्चंस, वहाँ पे 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी। सो दीज 2 फैक्टर यू कैन इंप्रूव बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। अब सर रहता है कि बच्चों को लग रहा नहीं होता है, तो अगर वो पहले ही अपने माइंड में नेगेटिविटी ले रहा तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लेके चला है। सही। और सर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट है वो हमेशा ऑब्स्टेकल करेगा हमारी प्रिपरेशन, तो उसको हटाएं और तैयारी करें। सर ये एग्जाम होते हैं, इसमें प्रिडिक्टेबल नहीं होता आपका होगा कि नहीं होगा, रैंडम स्ट्रक्चर एग्जाम का। यू कैन जस्ट प्रिपेयर एंड डिलीवर योर बेस्ट, बी होपफुल एंड गो, व्हाटएवर विल हैपन दैट इज आफ्टरवर्ड। सही। तो आप ज्यादा ना सोचें कि होगा कि नहीं होगा, बीइंग एस्पिरेंट आप फुल एफर्ट दे सकते हो। सही सर। अरे सर, एक मिनट, ये समझ लेना, अगर किसी का नहीं होता है, फॉर्म भरने में जो फीस लग रही है 2 पीछे खा लिए, क्या दिक्कत है? 2 पीछे खा लिए, ठीक है। लेकिन अगर सर हो गया मेरा तो मेरे को जो लगता है सर, 2 तरह के बच्चे हैं जो अभी जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं। एक तो सर जो भी बिगिनर है, मतलब जो फाइनल ईयर में है या अभी 1 साल जिसको पास आउट हुआ, जो अभी भी कंफ्यूज है कि मैं करूँ ना करूँ। एक बच्चा जो ऑलरेडी तैयारी किया हुआ है, जिसने किया हुआ है, सर दोनों के लिए
सेम चीज है, अपॉर्चुनिटीज हैं। जिसने तैयारी की हो तो वो अप्लाई करेगा, जिसने जो उसने नॉलेज गेन किया है उसको फाइनली अप्लाई करेगा, चेक करेगा और उसको एक तरह से कैश करवाएगा जो उसने नॉलेज किया है। दूसरा जो बिगनर है सर, उसके लिए क्या है कि जब भी बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर तैयारी करता है तो उसका एक लेवल डेवलप होता है, उसकी एक कॉमन सेंस जो है या थिंकिंग है वो डेवलप होती है सर। तो मेरे ख्याल से तैयारी करने में कोई भी नुकसान नहीं है। अगर बच्चा फाइनल ईयर है या ग्रेजुएट है तो तैयारी करे और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करे, और एक तरह से जब वो करेगा तो उसको खुद रियलाइज होगा कि कैसे अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, कॉमन सेंस डेवलप होगी, दैट विल हेल्प इन फ्यूचर। सर ये जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें सीटीसी 12 लाख 18 लाख तक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में तुम्हें 7 से 8 साल लग जाते हैं सीटीसी तक पहुंचने में, ठीक है। और उसके अलावा फैसिलिटीज हैं, ऊपर से पीएसयू भी है ये। तो जो मेरे वाला पार्ट है, जैसे 10th या 12th लेवल तक ये आना है, तो बेसिक जीके, इंग्लिश, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो एक बार प्रैक्टिस ही करना है। उसमें भी कोई ज्यादा वो हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल हो जाएगा, तो हो सकता है आराम से। ओके, नाउ लेट मी टेल टू थिंग्स। नंबर वन, पहले तो फिलोसॉफिकली कि यार जब किसी भी एग्जाम के लिए जाओ ना तो पॉजिटिव होके जाओ, नेगेटिव नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर कुछ मंथ बचे हैं, करें ना करें, डोंट थिंक एट ऑल। जब वॉर फ्रंट पे जाना है ना यार तो पॉजिटिव होके जाना है कि वी विल विन इट, उस तरीके से चलें पॉजिटिव होके। वी आर गोइंग टू पुश इट हार्ड योरपीडिया के ऊपर, हम रेगुलर क्लासेस। दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, क्योंकि वो योरपीडिया का मॉडुस ऑपरेंडी है, तैयारी करने का तरीका है, जिसमें जो जो हम फ्री दे सकते हैं वी आर गोइंग टू डंप इन दैट। और आपको जो क्लासेस का शेड्यूल वगैरह है सारा उसी पे मिलेगा। वी आर गोइंग टू पुट यू इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम preparation is one part, but the second part is continuous motivation from the mentors like them। तो एक तरीके से कि नहीं तैयारी करते रहो यार, कुछ नहीं होता। अगर टीचर इतना भी बोल देगा ना नहीं नहीं यार आसान है, जैसे कैलाश सर ने बोला, त्यागी सर ने बोला कि सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रबल नहीं है, मेरे को लगता है दैट हैज इम्पैक्ट कि स्टूडेंट को ये पता लग जाए नहीं टीचर बोल रहा है आसान है तो कोई इशू नहीं है। एक ये पार्ट है जो आई थिंक योरपीडिया विल कंट्रीब्यूट इन फॉर्म ऑफ मोटिवेटिंग यू, इन फॉर्म ऑफ टेलिंग यू स्ट्रेटेजी, इन फॉर्म ऑफ रेगुलरली प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट। और आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस विल मैटर। तो जैसे कैलाश सर ने बताया 400-500 क्वेश्चन ही विल प्रोवाइड, देन एवरी मेंटर इज गोइंग टू डंप द मटेरियल फॉर योर प्रिपरेशन। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लेट्स पुश इट हार्ड एंड बिलीव कि वी विल डू इट। पहले बिलीव करो वी विल डू इट एंड देन स्टार्ट पुटिंग एफर्ट इन द राइट स्ट्रेटजी। बहुत मेहनत वाला, मेरे को नहीं लगता ये एग्जाम डिफिकल्ट है या इजी है, ना तो ये डिफिकल्ट है ना इजी है। whatever you consider it is there, I mean you have to make a strategy and proceed forward। तो सर इनका करते हैं, स्टार्ट करते हैं। wish them all the very best and we push it on। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। all the best। All the best.